बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.6 को कवर करेंगे। हमने एक्सरसाइज 4.5 तक इसका सिलेबस कवर कर लिया है। फर्स्ट ईयर का मैथ्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फार्मूलाज है या जो भी इक्वेशंस हमारी यूज़ होनी है एक्सरसाइज 4.6 में, उनको हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.6 हमारे पास हमने उन इक्वेशंस की फॉर्मेशन करनी है या उन इक्वेशंस के हमने बनाना है उन इक्वेशंस को जिनके रूट्स हमारे पास गिवन होते हैं। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग भी हमारे पास यही है कि फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, कि उन इक्वेशंस को हमने बनाना है जिनके रूट्स हमारे पास गिवन होते हैं। और इसके अलावा हमने जो है वो एक ये टॉपिक इस एक्सरसाइज में कवर करना है जिसमें हमने रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी कोफिशिएंट्स में और जो हमारे पास रूट्स होते हैं इक्वेशंस के उनमें रिलेशनशिप भी जो है वो हमने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने यूज़ किया अपनी पिछली एक्सरसाइजेज में, उनमें से देखेंगे कि वहाँ पे हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स की वैल्यूज़ को देखा था। यहाँ पे अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को इसी तरह से ले लें कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो उसमें से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी प्लस मैन जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से जो अल्फ़ा है उसके लिए हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लेंगे और जो बीटा है उसके लिए हम नेगेटिव वाली वैल्यूज़ लेंगे। और अगर फिर इन दोनों जो हमारे पास ये रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्रोडक्ट करें यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो फार्मूला हमारे पास बनता है, इन फार्मूला को अगर हम इसका सम लें तो क्या आंसर आता है और इनका प्रोडक्ट लें तो क्या आंसर आता है। तो यहाँ से हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, के आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन सम ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अगर सम हमें फाइंड करना हो तो सम का फार्मूला ये आपने ये चीज़ें सारी प्रूफ नहीं करनी होंगी। जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि सम का फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके होता है माइनस बी ओवर ए के। और अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है सम, यानी कि सी ओवर ए के प्रोडक्ट है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम एंड अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है और ये सी ओवर ए के इक्वल होता है। यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिखाया गया है कि किस तरह से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको यूज़ करते हुए उसके रूट्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो जो हमारे पास ये रूट्स होते हैं इनके कोफिशिएंट्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो फार्मूलाज आ गए, एक सम ऑफ रूट्स का है सम एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होता है पी यानी कि सी ओवर ए। अब ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, आगे एक्सरसाइजेज में यही आपका यूज़ होना है कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो माइनस बी ओवर ए लगाएंगे, अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम सी ओवर ए को यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसका फार्मूलाज देखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आपके पास ये फार्मूलाज है ये आपके आगे क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं, इनको भी आप लोगों ने हाईलाइट करना है। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको आगे हम अपनी पूरी एक्सरसाइज में इसको यूज़ करेंगे तो इसको आपने जो है वो माइंड में रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहीं पर आ जाता है इसको सॉल्व करना होता है तो आपके पास फार्मूला लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, यानी कि ज़्यादा जो आपके यूज़ होने वाले हैं वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अगर ये आ जाए तो उसका फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब सम और प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, उसके बाद अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये नहीं लिख देंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, हमने सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं पढ़ा, हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है, इस वजह से यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाएंगे और नेक्स्ट इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। उसके अलावा ये हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। पिछले चैप्टर एक्सरसाइज में भी हम इसको यूज़ करते रहे, इक्वेशन हम बनाते हैं इसमें से हम रूट्स का जो सम है और प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद जो है इस इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं। सम हमारे पास माइनस बी ओवर ए होता है और प्रोडक्ट हमारे पास सी ओवर ए होता है। अब आगे एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.6 के सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हाईलाइट कर लें। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और
और 8 ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर जो है ये 6 है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये है, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओवर अल्फा एंड 3 ओवर बीटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को अपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इसके आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, इस पूरे पार्ट को सेम तरीके से सॉल्व करना है। इनकी जो वैल्यूज़ हैं अल्फा की और बीटा की इसी एक ही इक्वेशन में से हमने निकालनी है, यानी कि ये जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहीं से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लेना है। और उसके बाद आगे जितने भी इसके पार्ट्स दिए हुए हैं जस्ट उनमें फार्मूलाज वगैरह चेंज होंगे, बाकी जो इक्वेशंस की वैल्यूज़ होंगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हमारे यहाँ से निकलेंगी, यही आगे हमने सारे पार्ट्स में इसको यूज़ करना है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा जो इक्वेशन है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने देखा माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू माइनस 2 है, सी की वैल्यू हमारे पास 4 है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फार्मूला को हमने यूज़ करके इस तरह की इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि जो एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ वैल्यू होगी वो ए की होगी, जो एक्स के साथ होगी वो बी की होगी, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो सी की वैल्यू होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे ए 3 है, बी माइनस 2 और सी हमारे पास 4 है। तो माइनस बी ओवर ए है, माइनस एक फार्मूले वाला और साथ में ये वाला माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगी। अब इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस 2 ओवर 3 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा बीटा सी ओवर ए की इक्वल होता है, सी हमारा 4 है और ए हमारा 3 है। अब ये सारे पार्ट्स में आपकी ए प्लस बी की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 ओवर 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 ओवर 3 ही यूज़ होनी है। यहाँ पे अब हमारे पास है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा था, ये वाला जो स्टेप है इसको आप बेशक स्किप कर दें, डायरेक्ट आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये फार्मूला लगाएं, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे साथ में बेशक आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 2 ओवर 3, यहाँ पे अपने वो 2 ओवर 3 पुट कर देना है और अल्फा बीटा की वैल्यू अपने यहाँ से निकाली है 4 ओवर 3, वो यहाँ पे आपका 4 ओवर 3 आ गया। उसके बाद नीचे भी अल्फा बीटा का स्क्वायर था तो 4 ओवर 3 का स्क्वायर ले लिया, 2 ओवर 3 का स्क्वायर 4 ओवर 9 एंड 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 ओवर 9 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर हमारे पास बन गया 4 माइनस 24 ओवर 9, यानी कि ये जो टर्म है इसको हम इस साइड पे ले आए हैं और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 9 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ गया 9 और यहाँ पे हमारे पास बन गया 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 और 3 का जब एलसीएम लेंगे 3 3 ज़ा 9 और 8 3 ज़ा 24 जहाँ पे बन गया 4 माइनस 24 ओवर 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये वाला यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 16 ओवर 9, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ओवर 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 माइनस 24 माइनस 20 ओवर यहाँ पे 16 आ जाएगा, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो 9 है इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से माइनस 20 ओवर 16। अब ये कैंसिल आउट होंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 5 ओवर 4, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने आगे करना है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब ये सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट फार्मूला चेंज है, यहाँ पे बी आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा तो यही फार्मूला लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 2 ओवर 3 आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4 ओवर 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास 4 ओवर 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और आगे से सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। ठीक है, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की फॉर्म में हमारे पास सब क्वेश्चन आ गए। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर वाली टर्म्स में इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा 4 आ जाएगा और बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा 4 आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया तो फार्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक जस्ट आप इसको रखें प्लस 2ab तक। उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, जब ये अल्फ़ा का भी स्क्वायर है और ये बीटा का भी स्क्वायर है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा और साथ में आपके पास यानी कि ये वाली जो टर्म है ये पूरी आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगी।
नहीं सॉरी, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला ये वाला जो स्टेप है ना, इसको आप बेशक यहाँ से कट आउट कर दें। यहाँ पे इन्होंने जस्ट 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस किया पर माइनस किया। हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास पूरा अल्फ़ा है और ये हमारे पास पूरा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा की जगह सिर्फ अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर है। यहाँ पे इस वजह से 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। अब ये इसका होल स्क्वायर बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और साथ में आपके पास है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो फार्मूला है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। दोबारा से ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम ये फार्मूला लगा लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और साथ में ये वाला माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इसको क्या किया है, 4 की टर्म को हमने कन्वर्ट किया है 2 की टर्म में। अब अल्फ़ा स्क्वायर ये पूरा जो टर्म है ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की टर्म है, और ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास बीटा की टर्म है। तो इस वजह से यहाँ पे हम फार्मूला लगाया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो भी मैंने आपको बुक से बताया था। अब यहाँ पे दोबारा ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गई है, तो इसकी जगह पे हमने सिंपल फार्मूला दोबारा से पुट कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला जो स्क्वायर है ये इसी तरह से इसके होल में आ जाएगा माइनस 2, और साथ में ये अल्फ़ा बीटा को हमने इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख लिया है। अब यहाँ पे आगे सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, होप सो कि ये आप कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट पे आपका जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से करने वाले हैं। इसमें अभी कोई भी जो है वो चेंजिंग्स नहीं होंगी। सिंपल आपने यही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। तो स्टार्ट से मैं जो है ये सारे आपको इसके पार्ट्स बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हमने फार्मूला देखा था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, यानी कि आपको याद होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि आपके पास इक्वल टू होता है, जो हमने पिछली एक्सरसाइजेज में देखा भी था, ये आपके पास इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है, तो इसी को दोबारा से यहाँ पे यूज़ किया गया है। जस्ट यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इस तरह से इसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही फार्मूला है। जस्ट यहाँ पे जो है ये वेरिएबल्स चेंज हो गए, ए बी की जगह पे आपके पास अल्फ़ा बीटा आ गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप हमने किया है वो ये किया है कि यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा था। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को एक साथ कर लिया। ठीक है जी, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को एक साथ कर लिया। उसके बाद अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने ये फार्मूला दोबारा से पुट कर लिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा आ गया और साथ में ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, माइनस और माइनस आपस में दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल सिंपल करके इस तरह से सिंप्लीफाई करना है आपने क्वेश्चंस को। माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है जो है वो 2/3, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4/3, और बाकी बिल्कुल सिंप्लीफाई इसको कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा बीटा क्यूब है। यहाँ पे भी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास आ गया, तो इधर भी आपने सेम यही फार्मूला यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट फिर अल्फ़ा बीटा को एक साथ, मतलब सेम ये वाले स्टेप्स आपके दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा आपस में ऐड होंगे तो माइनस 3 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का क्यूब है। बस ये डिफरेंस है कि इसके डिवाइड में अल्फ़ा बीटा का क्यूब है, बाकी सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका होगा जिस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। ऊपर वाला जो इसका जो है वो नोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो सेम यही वाला है, जस्ट डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फ़ा बीटा का क्यूब आ जाएगा, और उस वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई करना है, -1 आंसर आएगा। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, ये तो सिंपल आपके पास हो जाएगा। मतलब हमने जो आंसर पढ़े में वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने फार्मूला पढ़ा है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, जो पहले सिंपल हम इसको कर लेंगे। आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हमने लगाई है। अब अगर हम जो है इसका फार्मूला देखें कि अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। अब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, हमने सम तो निकाला हुआ, लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, रूट्स को की
ये सब्सट्रैक्शन हमने नहीं की हुई, तो इस वजह से इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो वो हम इस तरह से फाइंड करें कि हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को हम इकट्ठा रख लेंगे। अल्फ़ा प्लस ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है, जो फार्मूला है, वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और साथ में ये वाला माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है। ये माइनस और माइनस 4 हो जाएंगे, तो माइनस 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इधर दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारे पास था, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और आगे सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख भी सकते हैं इतने सारे बोर्ड्स में जो रिपीट हुआ हुआ, और इसके अलावा भी आगे 2000 ये तो 14 तक का जस्ट अब मेरे पास मॉडल पेपर है, इसके अलावा भी बाकी आगे सारे बोर्ड्स में जो है ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको आपने स्किप नहीं करना। तो आपके पास है जी अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। तो यहाँ से पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो ये ए आपके पास 1 है, बी आपके पास माइनस पी है, और सी आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, पी माइनस सी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अवर ए क्या होता है, बी माइनस बी जो है वो हमारे पास बी हमारे पास माइनस पी है, तो इस वजह से माइनस इंटू माइनस अवर 1 आ जाएगा, 1 आपका क्या है ए है। तो ये पी आ गया, और अल्फ़ा बीटा आपके पास माइनस पी माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो सी की वैल्यू वो माइनस पी माइनस सी है। उसके बाद आपने अप्रूव क्या करना है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। अब इनको सिंपलीफाई पहले करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को 1 के साथ करेंगे 1 प्लस अल्फ़ा, 1 को बीटा के साथ करेंगे बीटा, और अल्फ़ा को बीटा के साथ करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम पी पुट कर देंगे, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे माइनस पी माइनस सी पुट कर देंगे। ये पी और पी, ये पी पॉजिटिव है हमारे पास, ये वाला पी और ये वाला पी आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस सी। ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ये आपके शार्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। पहले जो पहला पार्ट है इसमें है कि डबल द अदर, यानी कि जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के डबल में हैं, और जो सेकंड है उसमें है स्क्वायर टू द अदर। ठीक है, अब डबल में और स्क्वायर में डिफरेंस है। डबल का मतलब है कि अगर चीज़ आपके पास एक्स है तो वो हो जाएगी 2x, ठीक है, और स्क्वायर का मतलब है कि अगर एक चीज़ एक्स है तो दूसरी चीज़ आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू p है, और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे q है। अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन इसने कहा है कि डबल द अदर्स, तो अगर अल्फा इक्वल्स टू अल्फा है तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी ओवर ए होती है, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा। अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ओवर 1, ये बन जाएगा 3 अल्फा। 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी पी ओवर 3। उसके बाद अल्फा बीटा है, अल्फा ही रहेगा, और बीटा की जगह पे हम 2 बीटा लगा देंगे, और साथ में सी ओवर ए है, क्यू ओवर 1 आ जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास पी ओवर 3 है, जहाँ पे हम पी ओवर 3 पुट करेंगे। माइनस पी ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, एंड 2 इंटू पी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू आपके पास 9 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास है जी स्क्वायर ऑफ द अदर। तो स्क्वायर ऑफ द अदर में ये होगा कि अल्फा इक्वल टू अल्फा रहेगा, बीटा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर हो जाएगी, बस और कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। और इसी तरह से करना है, अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो बीटा की जगह पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा बीटा लेंगे तो यहाँ पे बीटा की जगह पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बाकी इसी तरह से करना है। अब अल्फा क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्यू की, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इंटू 1/3 के, यानी कि ये अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई होंगे ना, तो अल्फा क्यूब बन जाएगा। इस वजह से अल्फा इक्वल्स टू क्यू, मतलब क्यूब रूट दोनों साइड पे लेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इंटू 1/3 आ जाएगी। नेक्स्ट अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी के है। अब अल्फा की जगह पे हम क्यूब 1/3, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्यूब 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। क्यू 1/3 प्लस क्यू, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगी, इक्वल टू माइनस पी के हो जाएगा। या फिर हम इसको होल जो है वो क्यूब में लिख सकते हैं,
फिर उसके बाद इस पे फार्मूला लगाया अल्फ़ा प्लस यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए स्केयर बी, थ्री ए स्केयर बी, इस तरह से करके और साथ में ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला थ्री इसके साथ कट जाएगा, ये भी थ्री कट जाएगा, तो क्यू प्लस क्यू का स्केयर, और यहाँ पे जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, थ्री क्यू और ऊपर ये पावर सारी आपस में ऐड हो जाएंगी, इंटू माइनस पी इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब आ जाएगा। अब क्यू की पावर 1 आ जाएगी और ये आपके पास एक एट द एंड इक्वेशन। ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आप जस्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करें, उसके बाद अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, therefore by unity prove that p square is equals to 4q plus 1। इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है, सी की वैल्यू क्यू है। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक कि हमने ये बताना है कि डेफर बाय यूनिटी, तो यूनिटी हमारे पास 1 होती है, तो अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए होता है, बीटा की जगह पे हम यहाँ पे अल्फा प्लस 1 लगा देंगे और यहाँ पे फिर ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू पी के है, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएंगे, सिर्फ पी बन जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू पी माइनस 1 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पी माइनस 1 ओवर 2। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे सी ओवर ए, बीटा की जगह पे अल्फा प्लस 1 लगा देंगे, क्यू ओवर 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की पी माइनस 1 ओवर 2 और यहाँ पे अल्फा की जगह पे पी माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू क्यू। इसका फार्मूला खोलेंगे पी माइनस 1 का, तो पी स्क्वायर माइनस 2 पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पी माइनस 1 ओवर 2। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई किया हमने 4 के साथ, ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा और ऊपर 2 आ जाएगा, फिर 2 इसके साथ p माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू 4 क्यू के हो जाएगी। दोनों साइड पे क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पी स्क्वायर ये वाला 2p और 2p से कट जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4 क्यू और p की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4 क्यू या 4 क्यू प्लस 1। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जो है वो एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस में ले लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन दैट ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5 मे हैव द रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइड। कि वैसे रूट्स इनके इक्वल हैं, जस्ट इनके साइन क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। ये हमने कंडीशन फाइंड करनी है इसकी। तो ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इक्वल टू 5 है, तो बोथ साइड्स के ऊपर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट होगा, इसके साथ एक्स माइनस बी आ जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ एक्स माइनस ए आ जाएगा और 5 के साथ ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ये सारे अब आपस में मल्टीप्लाई करने, ए को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, बी को भी किया, 5 को भी किया। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद हमने 5 को साथ में इसके साथ इस स्टेप में मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अब हमने इनकी साइड्स जो है वो चेंज किए हैं कि 5x का स्क्वायर सेम रहा है, ये वाली जो सारी टर्म्स है इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके गए हैं। तो यहाँ से ये जो ax वाली टर्म्स है ये आपस में ऐड हो गई हैं। ये -5ax और ax था, तो ये -6ax हो गया, ये -5bx और ये -bx था, इस वजह से ये -6bx हो गया, प्लस ये 5ab और 2ab आपके पास 7ab हो गए इक्वल्स टू 0 के। अब यहाँ से 6 कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकते हैं, इनकी 6x कॉमन आ सकता है, तो 6a प्लस बी एक्स और प्लस 7ab इक्वल्स टू 0। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने क्या किया, यहाँ से इसके रूट्स निकालें। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू हमारे पास -6 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा ही है, लेकिन दूसरी चीज़ इसने कही है कि बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ऑपोजिट इन साइन होगी। तो बीटा की वैल्यू हम क्या लगा देंगे, माइनस अल्फ़ा लगा देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए आ जाएगा और यहाँ पे बीटा की जगह पे भी माइनस अल्फ़ा आएगा, माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल हमने बी की जगह पे ये लगा दिया -6 इंटू ए प्लस बी और नीचे हमारे पास जो है वो ए की जगह पे 5 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू जो है वो अल्फ़ा प्लस बी इक्वल्स टू 0 की, ये आपके पास इसकी आंसर आ गया, इसकी कंडीशन आ गई। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ सकते हैं। इफ़ द रूट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आता है, इफ़ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 और अल्फा एंड बीटा देन प्रूव दैट दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सम और प्रोडक्ट ले लेना, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी के आ जाएगा और अल्फा बीटा क्यू ओवर पी के आ जाएगा। अब अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा है तो इट्स मीन के
जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसका हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया है, बिकॉज हमें जो आंसर्स चाहिए वो स्क्वायर रूट्स में चाहिए इस वजह से। तो अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू ओवर पी। अब हमने जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको हमने डिवाइड कर देना थर्ड वाली इक्वेशन पे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्यू ओवर पी। अब यहाँ से अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फ़ा बीटा भी है और बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा भी है, इस वजह से इनको अलग अलग कर लिया। इक्वल्स टू माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू ओवर पी है। अब यहाँ से ये जो अल्फ़ा और बीटा है नीचे, अब आपके पास अल्फ़ा भी अंडर रूट के अंदर है, बीटा भी अंडर रूट के अंदर है, तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम। तो ये जो अंडर रूट अल्फ़ा और अंडर रूट बीटा इनको भी डबल अंडर रूट्स के अंदर हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो ये स्केयर बना देता है, तो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ अंदर आपके पास क्या बन जाता है, अल्फ़ा बन जाता है। तो इस वजह से हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे पी ओवर क्यू के साथ हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, अंडर रूट पी ओवर क्यू अंडर रूट क्यू ओवर पी जो यूज़ करेंगे, एक क्यू और पी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट क्यू ओवर पी है, ये इधर माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके प्लस होगा तो इक्वल टू जीरो। इसका ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने करना है लाजमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप आउट कर सकते हैं अगर करना है तो। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे पार्ट नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का किया, सेम उसमें भी इसी तरह से हमने रूट्स को फाइंड आउट किया था। यहाँ पे भी वही सेम तरीका यूज़ करना है, इसमें भी वही अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओवर अल्फ़ा एंड 3 ओवर बीटा। रूट्स हमें यहाँ पे अब दिए हुए हैं, यहाँ पे अब हमने इस इक्वेशन में से पहले रूट्स फाइंड करने हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, 1 ओवर 5 आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा c ओवर a होता है तो ये माइनस 2 ओवर 5 आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में से। अब गिवन जो रूट्स हैं वो 3 ओवर अल्फ़ा एंड 3 ओवर बीटा है, जब इनका सम करेंगे रूट्स का तो 3 ओवर अल्फ़ा प्लस 3 ओवर बीटा, 3 कॉमन लेंगे तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1 ओवर 5 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे माइनस 2 ओवर 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर माइनस 2, 5 और 5 कैंसिल होंगे तो माइनस 3 ओवर 2। फिर इसी तरह से इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 3 ओवर अल्फ़ा 3 ओवर बीटा आ जाएगा। 9 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पे सिंपल माइनस 2 ओवर 5 पुट करेंगे, 5 इधर डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 45 ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। अब वाई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक्स चूँकि हमारी इस गिवन इक्वेशन में दिया इस वजह से यहाँ पे हमने वाई यूज़ किया, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस वाई इस एस की जगह पे माइनस 3 ओवर 2, ये जो फाइंड किया है वाई प्लस पी की जगह पे माइनस 45 ओवर 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 वाई माइनस 45 ओवर 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 वाई का स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रिपीटेड नहीं है लेकिन आ सकता है, इसको भी देख लें। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। यानी कि इसको भी सेम इसी तरीके से करना है जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 को किया, सिर्फ रूट्स चेंज होंगे। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है 3 आ जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है वो आपके पास इसका 5 आएगा। अब रूट्स जो है जो दिए हुए इन्हीं रूट्स को पहले सम लेना है, इसको सिंप्लीफाई करते जाना। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होने वाली है उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जो आपस में ऐड होने वाली है उनको हम ऐड कर देंगे, और जो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल सी वैल्यू आएगी, उसमें अल्फ़ा बीटा की जगह पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करेंगे और आपका आंसर आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेम इसी तरह से इसकी एक सिंपल सी आपके पास स्टेटमेंट आएगी और ये आपके पास एट द एंड आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों साइड पे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 वाई का स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 की थी, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 जिसमें हमने वैल्यूज फाइंड की थी वो वाले क्वेश्चन है। होप्स के इसकी समझ आपको आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना ही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह।